तेजस्वी यादव के साथ डबल गेम खेल रहे हैं नीतीश कुमार। सुधारक और चंद्रशेखर पर कर रहे हैं सख्त कार्रवाई की मांग। विवादित बयान देने वाले अपने नेता बलियावी को दे रहे हैं प्रमोशन। बिहार में सत्ता का संतुलन नीतीश की ओर झुक गया है। एक महीने पहले ही तो नीतीश कुमार को तेजस्वी की जरूरत थी, तो आरजेडी नेता नीतीश पर सीएम पद छोड़ने का दबाव बना रहे थे। अक्टूबर से ही दावे हो रहे थे कि यह महीना नीतीश कुमार के सीएम पद का अंतिम महीना है। उसके बाद तेजस्वी यादव का राज शुरू हो जाएगा। होली तक आरजेडी की ओर से इसी तरह की दावेदारी चल रही थी। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्रोजी बयान दे रहे थे। उनके बयान से नीतीश कुमार परेशान थे, क्योंकि बयान सीधे सीधे नीतीश कुमार और पार्टी के वोट बैंक को कमजोर कर रहे थे। नीतीश की छवि कमजोर सीएम की बन रही थी। हालात ये हो गए थे कि जेडीयू के अंदर से ही आवाजें उठने लगी थी कि एनडीए छोड़ने का फैसला जल्दबाजी ले लिया गया। लेकिन जैसे ही केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्टिव हुई, स्थिति बदलना शुरू हो गई। लालू परिवार पूरी तरह बैकफुट पर आ गया। तेजस्वी यादव चीख चीख कर दावा कर रहे हैं कि उन्हें सीएम बनने की जल्दी नहीं है। बिहार में कुछ नहीं बदलेगा, नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। यह बयान देकर सभी नेताओं की जुबान पर ताला लग गया है। रामायण पर सवाल उठाने वाले चंद्रशेखर शांत हो गए, तो नीतीश कुमार को भीख मांगने वाला पलटू राम ने जाने क्या क्या कहने वाले सुधाकर सिंह भी शांति रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि मौका मिला है तो काम कर लिया जाएगा और इसी महीने अपने विरोधियों को ठिकाने लगा दिया जाएगा। वो आरजेडी पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपने बड़ बोले विधायक सिंह पर कार्रवाई करे, जिन्होंने महागठबंधन की सरकार को ही निशाने पर ले रखा है। दरअसल महागठबंधन की परेशानी सिर्फ सुधाकर सिंह और चंद्रशेखर ने नहीं बढ़ा रखी है, बल्कि जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी भी बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। खास बात यह है कि जेडीयू सुधाकर सिंह और चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई पर अड़े हुए हैं। वहीं जेडीयू गुलाम रसूल बलियावी को विवादित बयान देने वालों को प्रमोट कर रही है। जेडीयू ने बलियावी राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है, जबकि कैसी टेली का पत्ता काट दिया है। बलियावी ने पिछले दिनों एक से एक विवादित तकरीरें दी थी। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं उनसे बात करूंगा। पता नहीं दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई, या गुलाम रसूल बलियावी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए। गुलाम रसूल बलियावी एक बार नहीं अनेक बार विवादित बयान देते आए हैं। वे कभी बाबा रामदेव को विरोधी बताते हैं, तो कभी कहते हैं कि बाबा रामदेव भारतीय है ही नहीं। बाबा रामदेव को बलियावी ने जैश और लश्कर से जोड़ दिया था। इसके अलावा बलियावी ने बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को भी डूम करार दिया था। एक बार बलियावी ने शहर को करबला बनाने की बात कही थी और भारतीय सेना में मुसलमानों के लिए 30% आरक्षण की मांग की थी। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि बलियावी के सहारे नीतीश कुमार दृष्टिकरण की नीति पर चल रहे हैं और इसलिए बलियावी का प्रमोशन किया गया है। बीजेपी दावा कर रही है कि अब नीतीश कुमार भी समाजवादी के प्रमुख अखिलेश यादव की राह पर चल रहे हैं। श्री रामचरितमानस पर अखिलेश और उनकी पार्टी के श्यामी प्रसाद मौर्य की बातों से खुद को किनारा करती है। हर पार्टी में उनका प्रमोशन कर मार्ग जो बना दिया जाता है। ऐसे में जेडीयू और सीएम नीतीश कुमार को यह बताना चाहिए कि जब सुधाकर सिंह और चंद्रशेखर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो बलियावी पर कार्रवाई के बदले प्रमोशन क्यों किया जा रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या गुलाम रसूल बलियावी को सीएम नीतीश कुमार के मुख्य समर्थक नहीं माना जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट TTC।